का कोई गठजोड़ नहीं है। पीटीआई का सेनेटर वो नेब सखर की ऑफिसों की रिनोवेशन करेगा, वही कंप्लेनेंट बनता है सोहेल सियाल का जो 2018 में इलेक्शन लड़ता है सैफुल्लाह अब्दो के खिलाफ। मेरा केस स्टार्ट होता है 2018 के बाद 2019 में इन्हीं के अटॉर्नी प्रोसिक्यूटर जनरल ने हाई कोर्ट में मेरे रेफरेंस बेल एप्लीकेशन में लिखा है कि 2019 में केस दाखिल हमने इसके ऊपर इंक्वायरी शुरू की है। मेरा वालिद जो उस वक्त दुनिया में नहीं है 27 अक्टूबर 2018 में एक्सपायर कर गया है, 2019 अप्रैल में उसके ऊपर मरहूम के ऊपर इंक्वायरी खोली जाती है और आप कहते हैं कि ये केस पॉलिटिकल नहीं है। जब मैं सिंध के पानी की बात कर रहा हूँ उस वक्त आज तक आपने सुना है कि आरबीएम जो है रीजनल बोर्ड मीटिंग जो है वो सखर में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे ये बता दें नेब चेयरमैन ने एक डिसाइड किया था कि मिनिस्टर के ऊपर जो है वो ईपीएम जो है चेयरमैन नेब जो है वो इंक्वायरी कन्वर्ट करेगा, उसकी इंक्वायरी चेयरमैन नेब खोल सकता है, उसके ऊपर रेफरेंस की मंजूरी नेब दे सकता है। उस प्रेस रिलीज जो सखर से जारी हुई है उसमें डीजी नेब सखर लिखता है कि मैंने रेफरेंस दाखिल करने की उसमें अप्रूवल दे दी है। आया डीजी नेब सखर को अख्तियार है कि सिटिंग मिनिस्टर के ऊपर जो है वो रेफरेंस दाखिल कर सके? चेयरमैन नेब ने मंजूरी दी है। नहीं, आपको प्रेस रिलीज आप देख लें, मैं आपके साथ प्रेस रिलीज शेयर करता हूं, उसी ने डीजी नेब सखर ने अप्रूवल दी है। मैं ये कहता हूं कि ये पहले उससे पहले ये प्रेस रिलीजेस आरबीएम की पहले कभी आई थी? पहले कभी आई थी? उसी केस में सिर्फ आई है ना। आप सखर के सहाफियों से पूछता हूं कि आज तक रीजनल बोर्ड की कोई पहले प्रेस रिलीज आई है? और आप कहते हैं कि ये केस पॉलिटिकल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन कंटिन्यूसली इसके ऊपर मेरे पास जो सैफुल्लाह अब्दो को टेंडर दिया गया है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं।